हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पर। जैसा कि फ्रेंड्स अपना आज का टॉपिक लिया है यानी कि जो पीपी किट के बारे में। अपने जो इलेक्ट्रिशियन होता है, तो इलेक्ट्रिशियन में जो एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें पीपी किट का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है पीपी किट पर। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके अपना जो निमी के अकॉर्डिंग पूछे गए, यानी उसी क्रम में एग्जाम जैसे मैंने यहाँ पर दी गई है कि निमी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग पूछे गए, निमी के अकॉर्डिंग। यानी निमी जो बुक चलती है अपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निमी के डाटा पूछे गए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पूछा गया है, तो निमी अपना यहाँ पूछा जाता है कि पीपी किट का नंबर पूछा जाता है के पास। यहाँ पर जैसे मान लो आप हेड की सुरक्षा, तो इसमें कौन सा पीपी किट का नंबर यूज लेंगे। यहाँ पर अपना यानी इसमें पीपी किट 8 दिए। ठीक है, यानी एक नंबर से नंबर वाइज दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से पीपी किट दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीपी किट के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि प्लस यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो मैंने यहाँ पर निमी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर प्लस यानी जो पीपी किट का फुल फॉर्म क्या होता है कि पीपी किट का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। यहाँ पर क्या होता है अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। देखो यहाँ पर मैंने पीपी लिखा है, पीपी किट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपी किट का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्ति की सुरक्षा और उपकरण होता है। ठीक है, अब देखो अपना यानी कि जो पीपी किट का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया, यानी फिर पीपी किट अपना किस प्रकार से यूज किया गया, किस प्रकार स्टार्टिंग किया गया उसको पीपी किट का। जो अपना यानी कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, इसका मतलब यानी पूर्ण रूप से इसका मतलब निकल के आता है कि एक प्रकार से सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी कि अपना जो बॉडी की सुरक्षा प्रदान करे उन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, पीपी किट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी प्रोटेक्टिव उपकरण होंगे वो क्या करेंगे, हमने बॉडी की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास यानी जो पीपी किट लिए, तो इसमें कमला सेन की सर्वप्रथम किस प्रकार से पीपी किट का उपयोग किया गया, कहाँ पर किया गया, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिया, यानी जिस प्रकार अपन किसी भी टॉपिक के बारे में उसकी हिस्ट्री जानते। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते। ठीक है, तो किस प्रकार जानते हैं अपन, यानी कि यहाँ पर देखो कि सर्वप्रथम इसका उपयोग कहाँ पर किया गया, कि इसका सर्वप्रथम उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब हुआ था अपने यहाँ पर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो प्रदूषण हुआ उससे बचने के लिए क्या किया गया, अपने जिस प्रकार मास्क पहनते हैं अपन, तो भी क्या आता है एक पीपी किट में आता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना निकला है हाल ही में, तो आपने मास्क भी लगाया होगा, तो उसमें क्या होता है जो पीपी किट के अकॉर्डिंग आता है वो। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में इसका श्वसन के रूप में, यानी कि जो गैसें निकली गई उससे बचने के लिए अपने जो मास्क लगाते हैं, जैसे अभी वो कोरोना में लगाया था अपने, तो भी क्या होगा कि श्वसन यंत्र के रूप में इसका उपयोग किया गया, कि जो भी पीपी किट के रूप में अपने उपयोग किया गया वो श्वसन यंत्र के रूप में किया गया। ठीक है, तो यानी कि अपना जो इसको सर्वप्रथम जो ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसको 1992 में प्रत्येक नियोक्ता पर सुनिश्चित करने का कर्तव्य किया कि से कोई भी बीमारी आती है तो उसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करे। ठीक है, इसका क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। या फिर अपना यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या करें अपन, इक्विपमेंट्स का उपयोग करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लिए वो बॉडी सेफ्टी के अकॉर्डिंग, यानी कोई भी वायरस जैसे अभी कोरोना निकला, या फिर अपना जैसे कोई भी वर्क करते हैं अपन, कहीं कुछ भी कोई भी परेशानी, कोई मशीनों का काम कर रहे हो आप, तो वहां पर क्या होना चाहिए, सेफ्टी उपकरण होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर विद्युत का काम कर रहे हो, तो आप बिना पिलारी तार का जॉइंट कर रहे हो, तो भी क्या होगा आपका लिए वहां पर सेफ्टी जरूरी कि आप जिससे वायरों को हाथ से जोड़ रहे हो, तो वहां पर क्या होना चाहिए, आपके सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के यानी सेफ्टी उपकरण होना जरूरी, यानी किसी भी काम को दुर्घटना से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, सेफ्टी उपकरण। जैसे अपने बाइक चलाते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं अपन, यानी सिर में हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार जो भी पीपी किट क्या है अपने यहाँ पर जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपी किट इसके अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पर जो अपने आईटीआई में बुक चलती है निमी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिए सारे पीपी किट, उसी के अकॉर्डिंग लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना यहाँ पर कुल कितने पीपी किट, यहाँ पर 8 प्रकार, यानी 8 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो प्रत्येक सब्जेक्ट में यानी प्रत्येक में अलग अलग प्रकार से बताएंगे आपको कि इतने प्रकार के होते हैं इक्विपमेंट्स, बट बस जो निमी के अकॉर्डिंग और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर 8 प्रकार से डिवाइड किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 प्रकार से नंबर वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना सिर की सुरक्षा, पैरों की सुरक्षा में कौन सा पीपी यूज लिया जाता है, पीपी किट यूज लिया जाता है, तो यहाँ पर जो पीपी नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर पहला लिया है मैं यहाँ पर कि पीपी किट नंबर 1 लिया है यहाँ पर,
तो पीपीई किट 1 नंबर किससे संबंधित है, यानी कि सिर की सुरक्षा से संबंधित, जो आपका हेड हो गया, माथा हो गया, तो उसकी सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्लास यानी कि जो पहला पीपीई किट है किसकी सुरक्षा से संबंधित है, कि मस्तिष्क की सुरक्षा से संबंधित है। तो मस्तिष्क की सुरक्षा किस प्रकार, जैसे आपने बाइक चलाते तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, हेलमेट लगाना जरूरी है, यानी कि अनिवार्य रूप से आपको बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए कि अपना बाइक चलाते हैं तब क्या करना चाहिए, अपन को हेलमेट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिया है मैंने यहाँ पर हेयर नेट, हेयर नेट। यहाँ पर हेयर नेट क्या होता है, जो डॉक्टर लगाते हैं ये सिर में, जो जैसे आपने देखा वो रुमाल सा बंधा होता है, यानी कि अपना इस प्रकार से मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर। ठीक है, तो हेयर नेट कैसा होता है, ये अपना जैसे कपड़े सा होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं डॉक्टर अपने सिर में लगाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बम कैप लिया है यहाँ पर। तो बम कैप किस प्रकार का होता है, कि बम कैप इस प्रकार जैसे अपना टोपी लगाते हैं सिर में, वैसा के वैसा होता है, बट उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक का इस प्रकार से, यानी कि जो हार्ड प्लास्टिक या फिर उसका जो प्रोटेक्शन देता है किसी भी चीज से लगने का, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक साथ उपकरण लगा होता है। ठीक है, यानी हार्ड प्लास्टिक या फिर हार्ड हार्ड उपकरण लगा होता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, यानी कि वो किस में आता है ना, बम कैप बोलते हैं उसे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, बम कैप बोलते हैं। ठीक है, वो अपने जो कैप में लगा होता है। ठीक है, जो साधारण कैप आती है उसी में लगा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, बम कैप बोलते हैं। फिर अपना दूसरा आता है यहाँ पर हार्ड हेड। हार्ड हेड कौन सा होता है, कि हार्ड हेड अपन जिस फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर कौन सी कैप मिलती है अपन को, येलो वाली ग्रीन वाली कैप मिलती है, तो वहां पर वो क्या होती है, अपना हार्ड कैप होती है। क्या बोलते हैं उसे, हार्ड हेड बोलते हैं, यानी कि हार्ड एट उससे बोलते हैं। जो फैक्ट्री में जो प्रॉपर मिलती है, अल्ट्राटेक सीमेंट में आती है, तो इस प्रकार से आपने जो आप एड आता है टीवी में, तो उसमें भी ऐसे ऐसे आप हाथ में लेके बताता है वो, तो वहां पर जो वो टोपी होती है वो कौन सी होती है, हार्ड हेड होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हेड गार्ड। यानी कि हेड गार्ड कैसा होता है, कि मतलब जैसे बॉक्सिंग करते हैं, वहां पर बॉक्सिंग करते हैं तो हम बॉक्सिंग करने पर भी चोट लग सकती है, कि अपना चोट चेहरा हो गया, तो अगर वहां पर चोट लगी तो चेहरे का तो माहौल खराब हो जाएगा ना, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वहां पर हेड गार्ड यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिखते हैं अपन नेक्स्ट इक्विपमेंट्स, यानी कि जो पहला पीपी किट अपना किससे संबंधित है, कि आपको पहला पीपी किट पूछ ले आपसे तो किससे संबंधित है, सिर से संबंधित है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित से उपयोग किया जाने वाला पीपी किट कौन सा होगा, पीपी किट नंबर 1 होगा। ठीक है, आप देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले फ्रेंड्स, दूसरा पीपी किट है अपने यहाँ पर, जो पीपी किट देख रहे थे अपन, तो पीपी किट अपने यहाँ पर बस दूसरा पीपी किट है किससे संबंधित है, पैरों की सुरक्षा से संबंधित। तो पैरों की सुरक्षा से संबंधित किस प्रकार, यहाँ पर जो दूसरा पीपी किट पूछेगा आपसे तो कौन से नंबर का होगा, तो 2 नंबर का होगा। तो किससे पूछेगा, यानी कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन है कि पैरों की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपी किट उपकरण उपयोग करेंगे अपन, तो पैरों की सुरक्षा के लिए अपना कौन सा पीपी किट उपयोग करेंगे, पीपी किट नंबर 2 उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पीपी किट नंबर 2 में क्या क्या आता है अपने यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, कि अपना जैसे अपना पैरों की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे, कि अपन कोई लैब में जा रहे तो वहां पर क्या करना चाहिए, अपना जूते पहनना अनिवार्य, कि हमारे जो मोटे सोल वाले जूते वो पहनना अपना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमारा जो सोल किस प्रकार का होना चाहिए, तो यानी कि क्या होना चाहिए अपना, जैसे अपना इलेक्ट्रिशियन है अपने यहाँ पर, तो सोल किस प्रकार होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार ना सोल अलग अलग प्रकार से, जैसे लेब हो गई तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपना यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर क्या क्या पहनना चाहिए, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहनना चाहिए, वी जूते, बूट। फिर अपने पास पैर को ढकने की पट्टी, जिसे बोलते हैं यानी एक्नीलेट बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी पैरों की ढकने की पट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्नीलेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे, एक्नीलेट बोलते हैं। तो आदि किसके उपकरण है, ये पैरों की सुरक्षा के उपकरण है। तो किस नंबर पर आते हैं, कौन से नंबर के पीपी किट में आते हैं पैरों की सुरक्षा, दूसरे नंबर में आते। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा नंबर लिया यहाँ पर, ये श्वसन की सुरक्षा, क्योंकि अपना जैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसमें किस प्रकार की सुरक्षा होती है, तो कौन से पीपी किट में, यानी जो श्वसन की सुरक्षा किस कौन से पीपी किट में, पीपी किट नंबर 3 में अपने यहाँ पर श्वसन की सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें अपना क्या क्या उपयोग करेंगे, कि जो श्वसन रेस्पिरेशन के जो भी सोर्स होते हैं, जैसे अपना किस प्रकार के अपना वहां पर उपकरण उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ उपकरण लिखे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपको पता है गैस रेस्पिरेटर उपयोग करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, या फिर धनात्मक दाब शक्ति रेस्पिरेटर उपयोग करेंगे, या फिर अपना स्वचालित ऑटोमेटिक जो उपकरण आते हैं तो स्वचालित श्वास उपकरण उपयोग करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्वास की सुरक्षा के लिए अपन कौन सा पीपी किट उपयोग करेंगे, यानी कि मेन रियल क्वेश्चन क्या पूछता है, कि आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछता है, पीपी यानी पैरों की सुरक्षा के लिए पीपी किट नंबर 2, यहाँ पर श्वसन की सुरक्षा के लिए पीपी किट नंबर 3, फिर यहाँ आपसे पूछेगा आपसे हाथों की सुरक्षा के लिए पीपी किट नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे श्वसन की सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे हमने यहाँ पर,
गैस रेस्पिरेटर या फिर यहाँ पर धनात्मक दाब शक्ति रेस्पिरेटर या फिर स्वचालित सांस उपकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर बस यहाँ पर जो पीपी किट नंबर 4 आता है, देखो यहाँ पर श्वसन का अलग अलग, जैसे अगर आपने कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर जैसे वहां पर गैस निकल रही है तो वहां पर अलग से प्रकार का वहां पर उपकरण प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात से यहाँ पर अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करेंगे, तो वहां पर अपना शोषण के लिए अलग अलग यहाँ पर स्वचालित उपकरण उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं। ठीक है, फिर बस यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर पीपी किट नंबर 4। तो यहाँ पर दो पीपी किट नंबर 4 किससे संबंधित, हाथों की सुरक्षा से संबंधित, यहाँ पर हाथों की सुरक्षा से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि हाथों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा पीपी किट है, पीपी किट नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर हाथों की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे अपन, जिसमें बस कोई भी इलेक्ट्रिशियन का अपन काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, अपने ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या होता है, इंसुलेटेड ग्लव्स होने चाहिए अपने वहां पर। ठीक है, या फिर हम कोई भी गर्म चीज को पकड़ रहे तो वहां पर अलग टाइप के ग्लव्स होने चाहिए, अलग टाइप के ग्लव्स होने चाहिए अपने वहां पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर कितना, जैसे हम कोई भी काम करे तो वहां पर इस प्रकार के फाइबर ग्लव्स हो सकते हैं, पीवीसी फैब्रिक ग्लव्स हो सकते हैं, पीवीसी फैब्रिक ग्लव्स, ये यहाँ से एग्जांपल पीवीसी फैब्रिक ग्लव्स हो सकते हैं, या फिर स्लीव्स हो सकती है, या फिर आर्म प्रोटेक्टर हो सकता है, यानी कि आर्म प्रोटेक्टर यहाँ से यहाँ तक का आपका उपकरण हो सकता है। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर जब देखो ये उपकरण हो गया यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर 5वां उपकरण लेते हैं, यहाँ पर पीपी किट नंबर 5 लेते हैं यहाँ पर। तो पीपी किट नंबर 5 किससे संबंधित है, आंखों की सुरक्षा और चेहरे की सुरक्षा से संबंधित है, आंखों की सुरक्षा और चेहरे की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, बहुत सारों ने यार क्या कर रखा है, इनको अलग अलग कर रखा है, आंखों की सुरक्षा अलग और चेहरे की सुरक्षा अलग कर रखी है। ठीक, बट प्लस जो नियम के अकॉर्डिंग है तो ये किसमें, आंखों की सुरक्षा और चेहरे की सुरक्षा एक ही पीपी किट में, तो ये पीपी किट नंबर कौन से में, 5 में। ठीक है, तो यहाँ पर पीपी किट नंबर 5 में बस कौन से उपकरण उपयोग कर रहे हैं, सेफ्टी उपकरण कौन कौन से यहाँ पर, बस यहाँ पर कि आपका जैसे फेस शील्ड हो गया, यानी अपना जैसे डॉक्टर लगाता है, जैसे कोई भी इलाज करता है तो वहां पर बहुत सारे, जैसे कोरोना में डॉक्टर इस प्रकार फेस शील्ड लगाते हैं आगे, तो ऐसा होता है कि फेस शील्ड या फिर सेफ्टी गॉगल, यानी आंखों का चश्मा हो गया सेफ्टी गॉगल, जैसे अपन वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर भी चश्मा लगाते हैं बहुत सारे, या फिर अपना फेस शील्ड लगाते हैं वहां पर। ठीक है, फिर यहाँ पर हस्त स्क्रीन चश्मा, यानी जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर हाथ से इस प्रकार पकड़ लेते हैं और वेल्डिंग करते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, यानी कि वैसा उपकरण हस्त स्क्रीन चश्मा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा आपका, यानी कि अपना किसमें आ गया, पीपी किट नंबर 5 में। ठीक है, तो आंखों की सुरक्षा और चेहरे की सुरक्षा कौन से पीपी किट नंबर है, 5 नंबर में। ठीक है, अब देख 5 देख चुके हैं, तो 5 के बाद आता है यहाँ पर छठा उपकरण, ये जो छठा पीपी उपकरण आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना जो छठा पीपी उपकरण किससे संबंधित है, शरीर से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि शरीर की सुरक्षा से संबंधित कौन सा आपका पीपी किट होगा, पीपी किट नंबर 6 होगा, यानी पीपी किट नंबर 6 में किसकी सेफ्टी देती है, शरीर की सुरक्षा के बारे में दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अपना शरीर की सुरक्षा से पूछ ले आपसे, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि हमारे किस प्रकार के हमारे जैकेट पहननी चाहिए, किस प्रकार कोट उपयोग करने चाहिए। जैसे बस कोई भी काम कर रहे हैं तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग जैकेट्स पहनने पड़ते हैं अपन, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग से जैकेट होती है, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की जैकेट पहनते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, यहाँ पर जैसे अपना यहाँ पर होती है यहाँ पर ये एक तो डंकी जैकेट। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर दिया कोट, आप कोट भी पहन सकते हो, फिर यहाँ से एप्रन, यहाँ पर एप्रन कोट, एप्रिन या एप्रन कोट पहनते हैं अपन, कि यहाँ पर फिर अपने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया बॉडी वार्मर लिया, फिर यहाँ पर दिया स्पेशल जैकेट आती है, फिर यहाँ पर दिया रिफ्लेक्टिव जैकेट जैसे बस कोई भी काम कर रहे हैं तो ये हमने रात्रि के समय हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार जैसे कोई भी लाइट पड़ती है उस पर तो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा कि फायर जैकेट, जैसे बस आग में जो आग की सेफ्टी करते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, फायर जैकेट पहननी पड़ती है, तो भी आग बुझाते हैं, या फिर हमारा कोई भी व्यक्ति हो गया तो उसको बचाने के लिए जो आग का काम करते हैं, यानी कि आग से सुरक्षा के लिए जो उपकरण दिया जाता है वो कौन सा होता है, फायर जैकेट उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पर अगला लिखते हैं यहाँ पर कि कान की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा, कान की सुरक्षा। तो कौन से पीपी किट में, पीपी किट नंबर 7 में, यानी कान की सुरक्षा पूछ ले आपसे कि कान की सुरक्षा कौन से पीपी किट में, पीपी किट नंबर 7 में। देखो मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ इसको 2 बार, इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपसे पूछेगा कान की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपी किट उपयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, पीपी किट नंबर 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर कान की सुरक्षा के लिए पीपी किट नंबर 7। फिर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल यहाँ पर बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ कि एयर होल, जैसे अपना कान में अपना कोई भी होल लगा है, जैसे आपका एक तो होता है बहुत से कान में अपना जो डट्टे जैसा आता है उसको लगा लेते हैं, जैसे आपके रोड खोलते हैं, यहाँ पर रोड खोलते हैं तो मशीनों की बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो उस काम करने के लिए अपन को क्या लगाना चाहिए, अपना एयर प्लग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से
लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया एयर प्लग हो गया कि हमारे पास यहाँ पर जैसे हमारे पास अगर उनको नहीं लगाएंगे अपन तो आप थोड़े दिनों में बेरे भी हो सकते, ठीक है, यानी सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के उपकरण उपयोग करना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो आप, शोर वाला काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको उपकरण उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी आपसे क्या होगा, आपकी सुनने की क्षमता कमजोर नहीं होगी। उसके जैसे अपना कोई भी उसमें वाइब्रेशन होता है, वहां पर ध्वनि बहुत तेज होती है, तो उससे धीरे धीरे सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, अपनी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, हाई डेसिबल की ध्वनि होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कौन कौन से हो गया, ईयर वॉल हो गया, ईयर प्लग हो गया और मफ हो गया, मफ, ठीक है, वो भी क्या होता है अपना ईयर प्रोटेक्शन उपकरण होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है यहाँ पर पीपी किट नंबर 8, ठीक है। आपसे किसकी सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षा बेल्ट और हेल्मेट्स, हेल्मेट्स यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे इसको भी यहाँ पर दूसरा या फिर या लगा के लिखा है यहाँ पर ऊंचाई और पहुंच से सुरक्षा। सब बस खंबे पे चढ़ रहे हैं या फिर किसी भी जैसे कोई भी खंबे हो गए उस पर चढ़ रहे हो, वहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, तो वहां पर किस प्रकार की बेल्ट अपन को पहननी चाहिए, ठीक है। वहां पर जैसे अपना खंबे पर रोक के बैठना पड़ता है आपको, कोई भी काम कर रहे हो आप, जैसे खंबे पर चढ़ के कर रहे हो, किसी भी चढ़ के कर रहे हो आप काम, तो वहां पर क्या करना है, आप लोगों को बेल्ट पहननी पड़ती, सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। तो वहां पर इस पर यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि ऊंचाई पर पहुंचने की सुरक्षा के लिए क्या करें, अपना उपकरण उपयोग करें, सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट्स का उपयोग करें, ठीक है। यहाँ पर लिया हमने यहाँ पर फॉल अरेस्टर लिया, यहाँ पर फॉल अरेस्टर सिस्टम, यानी फॉल अरेस्टर सिस्टम लिया, यहाँ पर अरेस्ट सिस्टम। फिर हमारा अरेस्ट का मतलब क्या होता है, पकड़े रहना। जैसे हमारा कोई पुलिस वाला पकड़ अरेस्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फॉल अरेस्ट, यहाँ फॉल अरेस्ट सिस्टम हो गया, यहाँ पर बॉडी हेयरनेस हो गया, हेयरनेस, ठीक है, बॉडी हेयरनेसेस। यहाँ पर हो गया सेफ्टी बेल्ट हो गया, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं अपन कोई भी काम कर रहे हैं अपन ऊंचाई का, वहां पर सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। फिर यहाँ पर हो गया रेस्क्यू लिफ्टिंग, यानी कि रेस्क्यू लिफ्टिंग भी वहां पर अपन लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के अपना पीपी किट के आज का वीडियो था, तो पीपी किट अपने यहाँ पर पूरे पढ़ ली, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, इसी प्रकार के अपन यहाँ पर क्लास से प्रोवाइड कराते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों को, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।